और मैंने जब यीशु की लाइफ में एक बात पढ़ी जो आपको हिलाकर रख सकती है, वो बात मैंने ये बात देखी, यीशु के साथ कितना भी बुरा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको पता है, उसके घर के लोग उसके लिए कहते थे इसका चिट ठिकाने पर नहीं है। आप मरकुस पढ़ के देखिए, एक वर्जन में ऐसा लिखा गया है, ही इज अ क्रेजी गाय, ये थोड़ा पागल सा है, क्योंकि यीशु 30 साल के बाद अपने घर पे नहीं लौटा था, वो ट्रैवलर प्रीचर था। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे आपकी एक प्रॉपर चर्च है, हमारी एक प्रॉपर चर्च है, यीशु को आप कभी भी किसी चर्च में एक जगह पे नहीं देख सकते थे। कभी बेथेस्दा, कभी खुराजीन, कभी गलील, कभी यरूशलेम, कभी यरीहो, वो अलग अलग जगहों पे ट्रैवलर प्रीचर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। उसके परिवार ने उसके लिए ऐसा कहा, उसके चेले उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन यीशु को पथराव किया जाना था, यीशु वहां से चला गया और कुछ टाइम के बाद यीशु फिर से कहता है वहां चल, वहां जाना है, और थोमा कहता है चलो मरने वालों के साथ मरने चले। वहां से भाग के आए हैं, वापस वहां लेके जा रहा है। लेकिन यीशु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था कि वो चंद सिक्कों में बेच दिया जाएगा, पर उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ा। एक व्यक्ति ने उससे कमिटमेंट की कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, लेकिन उसने उसका इनकार किया, इससे भी उसको फर्क नहीं पड़ा। मैंने अमेजिंग थिंग ये देखी यीशु के जीवन में, उसकी मिनिस्ट्री, जानते हैं उसकी सेवकाई में सबसे अमेजिंग क्या बात देखी? मुझे नहीं पता है कि आप में से कितनों को नोटिस किया, सबसे ऑसम चीज थी उसकी स्थिरता, उसका स्थिर रहना। आज देखिए कितनी प्रॉब्लम्स हमें ड्राइव कर देती हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया यीशु अपने दिनों में कितना स्थिर था? पर मैंने एक जगह बाइबल में ढूंढ ली आखिर कि जब वो यीशु के साथ हुआ उसे फर्क पड़ा। ये क्यों हुआ? मैं आप में से बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है, एक रात उसे पकड़ा गया, वो अरेस्ट हुआ, और अरेस्ट होने के बाद वचन ऐसा कहता है कि उसे एक जगह पे रखा गया। इब्रानी में कुछ किल्यापूस कुछ लिखा गया है, वहां पर एक प्लेस पे वहां पर लिखा गया जहां पर उसके कपड़े उतार के उसका ड्रेस चेंज किया गया, उस पे थूका गया, उसे सरकंडे मारे गए, बहुत कुछ उसके साथ बुरा हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे पहले यीशु ने कई बार यह प्रार्थना की, हे पिता यह प्याला हट जाए। मैंने किसी व्यक्ति से पूछा, जब यीशु यह कह रहा था कि यह प्याला हट जाए तो उसका अर्थ क्या है? तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि यीशु एक्चुअली यह कह रहा था कि मुझे क्रॉस पे नहीं मरना है। मैं आप में से एक बात हर एक से पूछना चाहता हूं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो उसके दास बड़ाई करते करते उसके लिए मरने को तैयार थे। क्या आपको लगता है उनका खुदा इतना कमजोर होगा? आज से बहुत साल पहले एक बहन को कुछ लोगों ने पकड़ा और कहा, बोल सीजर इज अवर किंग, केसर हमारा राजा है। उससे बोला, नहीं, जीसस इज माय लॉर्ड, यीशु मेरा प्रभु है। उन्होंने बोला, नहीं, अगर तुझे रोम में रहना है तो तुझे सीजर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लाइफ में केसर को लेना पड़ेगा। आप जानते हो ना, केसर उनका सबसे बड़ा राजा होता है। उन दिनों में सिक्कों पे भी केसर होता था, जो यीशु ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, जो प्रभु का है जो प्रभु को दे दो। उस बहन को समुंदर में लेके गए और शाम को वहां पर खड़ा कर दिया उसको, यहां तक पानी आ गया था। उन्होंने उसको बोला, लास्ट चांस दे रहा हूं मैं, बोल सीजर इज अवर किंग। उससे बोला, नो, यीशु मेरा प्रभु है। उस बहन को मार डाला गया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे। बाइबल ऐसा बताती है, जब यीशु अरेस्ट हुआ और उससे पहले उसे प्रार्थना की थी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, आज जब यीशु गसमनी में यह कह रहा था, हे पिता ये प्याला हटा, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं हमेशा जब बाइबल को परचेस करता हूं ना कहां से भी, तो मैं ऐसी बाइबल को परचेस करता हूं जहां पर लिखने के बाद भी 2-3 इंच खाली छोड़ा गया हो। फिर मैं वहां पर नोट्स बना लेता हूं अपने छोटे से। मैंने अपने पास एक बाइबल, मेरे पास एक बाइबल है जिसमें मैंने नोट्स लिखे,
और मैंने इस वचन के बाजू में ऐसा लिखा, यीशु ये कह रहा था, पिता मैं 1000 बार तेरे लिए मरने को तैयार हूं, पर मैं 6 घंटे तुझसे अलग होने के लिए तैयार नहीं हूं। दैट्स ही प्रे। वो जानता था कि जब वो क्रूज पे चढ़ेगा सारे संसार के पाप उसके ऊपर आ जाएंगे, और वही पिता जिसने उसको प्रिय पुत्र कहा था वही उसको छोड़ देगा। वो ये प्रे कर रहा था, पिता मैं तैयार हूं, गालियां, थूके, मार, कीले, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 1000 बार तेरे लिए मरना सकता हूं, पर क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं मरूं भी और तुझसे अलग ना हूं। और बाइबल ऐसा बताती है, जब वो क्रूज पे गया उससे पहली चीज वहां पर क्या कही, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, नॉट पिता, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हैं पूरी लाइफ में उसे अगर किस बात पे फर्क पड़ा तो एक बात पे पड़ा, जब वो खुदा से अलग हुआ। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आपका परमेश्वर के साथ किस तरह का संबंध है। बहुत सारे लोगों का संबंध पास्टर से अच्छा रहता है, कलीसिया के लोगों से अच्छा रहता है, पर आज सवाल यह है, आपका खुदा के साथ कैसा संबंध है। कितने लोगों ने लूका 15 अध्याय पढ़ा है? हाथ उठाइए। क्या आपने उसमें एक गुमराह पुत्र की कहानी पढ़ी है? मैं थोड़ी दोहराना चाहता हूं ताकि आप समझ पाओ सहभागिता क्या होती है। उस बेटे ने अपने बाप से सब कुछ लिया, चला गया। अगर आप उससे मिलते और आप उससे पूछते आपके डैडी का नाम क्या है, मेरे डैडी जिनको मैं छोड़ के आया हूं, हाँ उनका नाम क्या है, तो वो आपको अपना पूरा नाम बताता। और उसके बाद आप उससे पूछते वो आपके डैडी हैं अभी भी? हाँ मेरे डैडी हैं। आपका संबंध है उनके साथ? संबंध नहीं है, लेकिन मेरे डैडी है वो। संबंध क्यों नहीं है? मैं रहता ही नहीं हूं उनके साथ, मैं अलग रहता हूं उनके साथ, लेकिन डैडी हैं। हाँ बिल्कुल है। आप जानते हो बहुतों से पूछोगे ना आपका परमेश्वर कौन है? यीशु। संबंध है? संबंध नहीं है। हाँ वो मेरा बाप है, बस संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध जो है वो सहभागिता की मांग करता है।